तो सऊदी अरब में हेलोइन फेस्टिवल से कट्टरपंथियों की सत्ता हिल गई तो भारत में एक लेटर बम ने दिल्ली की सियासत को हिला दिया। यह खबर उस महाठग सुकेश चंद्रशेखर की है जो जेल में सलाखों के पीछे बैठकर कैश के दम पर ऐश कर रहा था, लेकिन आरोपों के मुताबिक उस महाठग को भी ठग लिया गया जिसने अपनी जालसाजी से करोड़ों के वारे न्यारे किए। उसी के साथ 10 करोड़ वाला धोखा हुआ। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक ऐसा खत लिखा है जिसके मजमून से ही दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मच गया है। सवालों के घेरे में है केजरीवाल मंत्री रहे सत्येंद्र जैन जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया है कि उसने आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के तौर पर दिए। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जो एलिगेशन है, ये रिटन कंप्लेन ये पहली बार मेरे हाथों फाइल हुआ है। अराउंड 1.5 करोड़ रुपीस पर मंथ जो है जेल के ऑफिसर्स को पे किए जाते थे। ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। घनघोर कलयुग इसे ही कहते हैं। शायद कलयुग का उत्तरार्ध हो, नहीं तो वो महाठग जिसने बड़े बड़ों को लूट लिया, जिसने किसी का एतबार लूटा, किसी से पैसा लूटा, किसी को पैसा देकर प्यार लूटा। वो लुटेरा खुद दावा कर रहा है कि वो भी ठग लिया गया है सियासी बाजार में। एक मंत्री पर महाठग को सरेआम ठगने का इल्जाम लगा है। छल से छलनी महाठग के 3 पन्नों के इस हस्तलिखित आरोप पत्र का सारांश यही है कि पार्टी में पोस्ट और राज्यसभा सीट के लिए आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ दिए। प्रोटेक्शन मनी के तौर पर मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए दिए। सत्येंद्र जैन कई बार सुकेश से मिलने तिहाड़ जेल आए थे। जेल में सुरक्षा और सुविधाओं के लिए हर महीने 2 करोड़ रुपए देने के लिए कहा। सत्येंद्र जैन डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ रुपए देने को कहा। सत्येंद्र जैन के सहयोगी चतुर्वेदी से कोलकाता में पैसों का लेन देन हुआ। तिहाड़ के मंडोली जेल में बंद सुकेश ने घड़ियाली आंसुओं की स्याही से सीधे उपराज्यपाल को यह सब लिखा है। सुकेश का इल्जाम यह भी है कि 3 महीने में सत्येंद्र जैन ने उससे 10 करोड़ रुपए वसूले थे। और आज जो दिल्ली का जेल मंत्री है वो खुद उसी जेल में अपनी सजा काट रहा है, मगर हमें यह नहीं पता था कि बाहर भी पैसा कमाते हैं और जेल के अंदर भी पैसा कमाते हैं। और उन्होंने केवल 10 करोड़ नहीं लिए, उन्होंने ये कहा सुकेश ने कि हमने अभी तक 50 करोड़ रुपए मैंने इनको दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई सत्येंद्र जैन ने पैसा लेकर सुकेश को प्रोटेक्शन दिया? क्या जेल में सुकेश की सुरक्षा और ऐशो आराम के प्रायोजक सत्येंद्र जैन ही हैं? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि किसी सियासी भाग्य विधाता की कृपा के बगैर सुकेश वो सब कुछ जेल से तो बिल्कुल नहीं कर पाता जो उसने किया है। वैसे वो तिहाड़ जेल से कॉल कर लेता था जैकलीन फर्नांडिस को। जैकलीन से वो वीडियो कॉल पर बात करता था तिहाड़ जेल के अंदर से। व्हाट्सएप कॉल भी करता था। जैकलीन की माने तो उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उस पर पैसा लुटाने वाला सुकेश जेल के अंदर है। जेल में बैठे बैठे सुकेश जैकलीन पर करोड़ों कुर्बान करता रहा, गिफ्ट भेजता रहा। सिर्फ जैकलीन ही नहीं, नोरा फतेही भी सुकेश के पैसे वाले जाल में थी। नोरा फतेही और उसके रिश्तेदारों पर भी महाठग ने करोड़ों लुटाए थे। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्रियों को अपने पैसों के जाल में फंसाने वाला सुकेश जेल में बैठकर ही उगाही भी करता था। 2017 से जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर काल कोठरी से ही उगाही भी करता था। रोहिणी जेल के अंदर से सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार बना था। उसी जेल में बंद उद्योगपति शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी को सुकेश ने फंसाने का प्लान बनाया। शिविंदर की पत्नी अदिति को गृह मंत्रालय का अफसर बनकर फोन किया, उनके परिवार की मदद की, सरकार की मंशा को दोहराया। इस तरफ बात करते करते सुकेश ने अदिति से 1-2 नहीं बल्कि 200 करोड़ रुपए ठग लिए। इसके बाद से सुकेश का जेल से लूटने का सिलसिला दौड़ पड़ा। पैसा भी और प्यार भी, सबको शिकार बनाता रहा। इसमें जेल के अर्दली से लेकर अफसर तक सब उसकी मदद करते रहे। अब खुद सुकेश दावा कर रहा है कि ये सब सत्येंद्र जैन कनेक्शन की वजह से संभव हुआ। आम आदमी पार्टी के मंत्री का नाम है, लिहाजा बीजेपी खुलकर मैदान में है। मतलब भ्रष्टासन, एक ही आसन जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी और उनके पार्टी के लोग, भ्रष्टासन। चंद दिनों के अंदर हम तिहाड़ जेल के अंदर शायद ये पंक्तियां सुन सकेंगे, जब मिल बैठेंगे 3 यार,
जब मिल बैठेंगे तीन यार गूंजेंगी तिहार की दीवार। हमने मिलकर किया भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। पहले से जेल में बंद सत्येंद्र जैन के बचाव में आम आदमी पार्टी की पूरी फौज उतर चुकी है। खुद केजरीवाल कुछ यूं तर्कों की दीवार से सत्येंद्र को बचा रहे हैं। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। ठगी मामले में सत्येंद्र वाकई सत्यमूर्ति हैं या फिर दावों में दम है, ये जांच के बाद पता चलेगा। मगर सुकेश जैसे लोगों की बातों पर आसानी से यकीन करना भी मुश्किल है। जो भी हो, लेकिन इस ठग पर सियासत शुरू हो गई है।